मैं एक बड़ा तबका लेके चलता हूँ कि जैसे इंडिया में जितने लोग हैं, एक एवरेज बजट है 20,000 रुपीज़। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहता है कोई इंसान, किसी का मंथली बजट 20,000 है, उसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपके हिसाब से क्या होगी? देखिए, अगर वो 20,000 डाल सकता है, जो कि बहुत अच्छी रकम है मेरे हिसाब से, कोई आदमी 20,000 रुपये महीने के डाल सकता है, तो और उसके पास समय है, तो उसको क्या करना चाहिए कि 5,000 रुपये की एसआईपी उसको ऐसी चालू करनी चाहिए, जो उसकी फर्स्ट एसआईपी हो, जो उसको कभी तोड़ेगा नहीं, उसको हाथ भी नहीं लगाएगा। वो मान लीजिए रिटायरमेंट के लिए है, 50 साल के लिए। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि वो एसआईपी उतार चढ़ाव सब में वो एक आईना बन के दिखाएगी कि कैसे आपकी ओवरऑल काम कर रही है, तो उसको नहीं तोड़ना। उसके बाद आपकी जो 15,000 की, वो डिपेंड करता है आपकी गोल्स क्या है। हो सकता है आप अभी 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, आपको एक आईफोन खरीदना है, आपको हॉलीडे पे जाना है, गोवा जाना है, राइट? आपको मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो ये सब भी तो गोल्स हैं और आज ही तो हैं। तो बाकी 15,000 का उसको डिवाइड करो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स का। पहले तो सारे शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लानिंग करो। उसमें से आपका एक गोल होना चाहिए इमरजेंसी फंड भी, कि भाई आज तो चलो नौकरी है तो 20,000 आ रहे हैं, कल नौकरी चली गई तो, या मेरा मन नहीं किया इस कंपनी में, या बॉस अच्छे नहीं है, राइट? तो मुझे ढूंढना पड़ा, तो 6 महीने का जो खर्चा है वो आप इमरजेंसी फंड में डाल के रखो। कहाँ रखना चाहिए इमरजेंसी फंड? सो इमरजेंसी फंड का मतलब ये नहीं कि सेविंग्स अकाउंट, उसमें रखोगे तो खर्च हो जाएंगे। ये तो आप बैंक में एफडी कर दो, वो ईजीएस्ट तरीका है, या फिर म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड आते हैं, ओके, जिसमें आप डालते हो तो लगभग 6, 6.5, 7% जो भी रिटर्न मिलता है, सेफ है, एक दिन में निकाल सकते हो, वो भी कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में सबसे पहली जर्नी स्टार्ट करना लिक्विड फंड से करो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। लिक्विड फंड में आपका खराब एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, ओके, क्योंकि रिस्क ज़्यादा नहीं। रिस्क नहीं है, इक्विटी मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, 6, 6.5, 7 है, तो आप वहाँ डाल के देखो, निकाल के देखो सिस्टम कैसे काम करता है, तो वहाँ से शुरुआत कर सकते हो। जैसे हमारा इमरजेंसी फंड का पैसा, हमारा रिजर्व फंड कंपनी का, हमारा खुद का, हमेशा ये लिक्विड फंड्स में ही होता है, लो अच्छा, रिस्क हाँ, वाले, लिक्विड। हमेशा। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आपको एक साल में आईफोन खरीदना है, ठीक है, तो जो भी है 8,000, 9,000, डिपेंडिंग ऑन क्या अमाउंट है, तो उसकी आप एसआईपी कर दो एक साल बाद। बट अगेन वो एसआईपी इक्विटी में मत करो, इक्विटी में नहीं। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक साल में अगर बाजार, जैसे अभी आपको जनवरी में खरीदना था और बाजार 15% गिर गया, तो हाँ, अभी तो मार्केट बहुत डाउन में है। हाँ, तो 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 फिर आपको करेक्ट, उतना नुकसान है। करेक्ट, करेक्ट। तो शॉर्ट टर्म फंड्स में डालो, स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स नहीं, अच्छा, सॉरी, शॉर्ट शॉर्ट डेट टर्म फंड, पर डेट फंड दैट्स जिसको बोलते हैं, जहाँ पे करेक्ट। 7, 8, 9% जो भी है उतनी बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। जैसे जैसे होराइजन बढ़ता है ना, वैसे वैसे आप रिस्क बढ़ाओ, वैसे वैसे आप 10%, 11%, 12% का सोच सकते हो। एनीथिंग लेस देन 1, 2, 3 years, स्टिक टू सेफ्टी। आपका प्रिंसिपल होना चाहिए SLR, सेफ्टी फर्स्ट, लिक्विडिटी सेकेंड, रिटर्न्स थर्ड, राइट? पैसा डूबना नहीं चाहिए, जब चाहिए निकाल सकूं, रिटर्न्स ठीक है, 10 की जगह 9 भी आएंगे चलेगा, राइट? तो फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स की प्लान करो। घूमने भी आपको जाना चाहिए, आपको हर साल मिनिमम एक हॉलीडे तो मस्ट है, हो सके तो 2 हॉलीडे भी लो, ठीक है ना? क्योंकि आपका चैनल मेरे ख्याल से हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है पूरा, बिल्कुल। राइट? बहुत लोगों को स्ट्रेस होता है, बहुत लोग जॉब से परेशान हैं, न्यूक्लियर फैमिली या फाइट्स है, नहीं। तो जब तक आप हॉलीडेज नहीं लोगे ना, आप रिफ्रेश नहीं होगे। आप काम से, जगह से, आप उस जगह से परेशान हो, तो 10 दिन जाओगे ना तो शायद आप रिफ्रेश होके आओगे, यू विल कम विथ अ न्यू एनर्जी। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं आप हॉलीडेज लो, लेना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी लाइफ में हॉबीज़ हैं, कहीं अब मुझे गिटार सीखना है, तो अभी उम्र है ना भाई, अभी सीखोगे, तो उसके लिए क्लासेस के लिए पैसे लगते हैं, तो यार ठीक है, उसके लिए आप निकालो। आपको गिटार बजाने का शौक है, आपको कोई स्पोर्ट्स खेलने का शौक है, तो उसके लिए भी आप करो। तो शॉर्ट टर्म गोल्स के बाद भी अगर पैसे बचते हैं, तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए घर खरीदना है 10 साल बाद, है ना, लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, तो उसकी आप एसआईपी करो। 5 साल के अगर ऊपर गोल्स हैं, तो आप एसआईपी इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छा रिटर्न आता है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है आज की डेट में, जब सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं ना, तो एक ही वेरिएबल होता है, रिटर्न्स कितने आएंगे। सबसे ये कोई पूछता ही नहीं क्यों डाल रहे हो, क्या पर्पस है, और आप हो कौन।
सबको हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, बट सब हाई रिटर्न्स डिजर्व नहीं कर सकते हैं। आपको भी बुखार है, इनको भी बुखार है, मुझे भी बुखार है, तो क्या डॉक्टर सबको एक ही गोली देता है क्या? भाई आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपकी पास्ट बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो समझ के आपको दवाई देगा। सेम चीज़ सबको अलग अलग दवाई देगा। तो म्यूचुअल फंड भी सबके लिए अलग अलग है। आपकी बैकग्राउंड क्या, आपने अगर ज़िंदगी में कभी म्यूचुअल फंड में नहीं डाला, मैं कैसे आपको अभी स्मॉल कैप फंड दे दूँ? करेक्ट। आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया, उतार चढ़ाव क्या होती है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपका बैकग्राउंड क्या है, और फिर आप निवेश करो। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने 20% रिटर्न कमाए हैं तो आपको कॉपी नहीं करना है। तो ये सब गलतियां लोग कर जाते हैं और लोगों को पता ही नहीं मैं क्यों ना। देखो फाइनली पैसा का क्या पर्पज़ है, आप साथ में तो लेके नहीं जाना है। आपको लाइफ में जो गोल्स है वो अचीव पैसे करवा सकते हैं। तो वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है कि मुझे इस पैसों का करना क्या है। देखो जब आप बाजार में बाइक खरीदने जाते हो तो आपको क्लैरिटी है ना कि मुझे कौन सी बाइक खरीदनी है। बाइक तो 50 हैं, अलग अलग कंपनीज की भी है, स्कूटी होंडा सब है। उतनी अगर आपको क्लैरिटी है कि मुझे यही बाइक खरीदनी है, 1 साल बाद खरीदनी है, इसके ये कॉस्ट है, तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करो कि 1 साल में मुझे हर मंथ कितनी SIP करनी है और 8% का रिटर्न आता तो ये बाइक मैं खरीद सकता हूँ क्या? करेक्ट। तो देन लाइफ इज सिंपल। गोल डिवीजन करना है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये भी अपने है ना फंड्स को भी मैनेज करना तो गोल्स होंगे तो सब क्लैरिटी हो जाएगी। देखो गोल्स अभी आपने बोला ना नए नए हैं, तो उसके गोल्स क्या होते हैं? 2-3 साल में शादी होगी, पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, कुछ अगर कोई पेड कोर्स करना है, बाइक भी खरीदनी है, हॉलीडे, तो शॉर्ट टर्म गोल्स हो गए। फिर हो गए कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट, कभी ना कभी तो लेना ही है, घर खरीदना ही है, तो वो लॉन्ग टर्म हो गए। आपको खाली क्या लिखना है, सब गोल्स के आगे टाइमलाइन लिखो, क्योंकि जब तक आपने टाइमलाइन नहीं लिखी ना तो हवा में उड़ रहे हैं। सी एट एनी ड्रीम विदाउट प्रॉपर गोल्स इज जस्ट अ ड्रीम। अगर आप वो गोल पे एक्शन नहीं लाए तो आपने कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोई प्लानिंग नहीं की, एग्जीक्यूशन तो ही फिर नहीं क्या हो मतलब हो गया? रहा। बिल्कुल। तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। तो पहले लिखो गोल्स क्या है, एंड यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आपको किसी को बताना नहीं है कि भाई मेरे हिसाब से ये गोल्स है, ये टाइमलाइन है। तो जो सबसे पहला गोल आ रहा है उसकी सबसे पहले प्लानिंग करोगे, जो सबसे लास्ट आ रहा है उसकी लास्ट में होगी। पैसे तो आपके पास लिमिटेड ही है, तो आपको ये देखना मेरी प्रायोरिटी क्या है। क्या मेरे लिए बाइक प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए हॉलीडे प्रायोरिटी है, क्या मेरे लिए गिटार का लेसन प्रायोरिटी है। इतने तो पैसे नहीं कि मैं सारे कर सकता हूँ। तो फिर आप प्रायोरिटी डिसाइड करो, उसके हिसाब से आपके पैसे लगाओ। म्यूचुअल फंड में कहाँ लगाना है, कौन से म्यूचुअल फंड लगाना है, ये बहुत छोटा स्टेप है। बड़ा स्टेप ये क्लैरिटी लाना है, और ये क्लैरिटी आपको खुद को लानी है। एक अच्छा एडवाइजर आपको हेल्प कर सकता है, करेक्ट है। राइट? आपके गोल डिवीजन में कोई हेल्प नहीं कर मैं सकता। गोल आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं आपकी क्या इच्छा है क्या है, मैं खाली हेल्प कर सकता हूँ। तो ये जिस दिन समझ आओगे ना तो बहुत ईजी है। हमारा मेन काम इसी में चला जाता है कि आपको बताना कि आपको चाहिए क्या। लोगों को पता ही नहीं होता है ये। क्योंकि आपने सही बोला ना कि लोग क्वेश्चन गलत पूछ रहे हैं। लोग सीधा बस बोलते हैं कि मुझे इतना बताओ कि रिटर्न कितना मिलेगा, मेरे पास इतना पैसा है। लोगों को सही हाँ। सवाल नहीं समझ आता कि सही सवाल क्या पूछें। क्या पूछ आंसर्स तो मैं दे दूंगा, हर सवाल के जवाब है, लेकिन आप सही सवाल तो पूछो। आपने जैसे SIP का बोला कि SIP हमें मतलब छोटे से छोटे अमाउंट की हो भले, लेकिन हमें शुरू कर देना चाहिए। क्या विद द टाइम SIP अमाउंट बढ़ाते भी रहना चाहिए, सेम अमाउंट पे चलना चाहिए? इसमें बेनिफिट किस में ज़्यादा होता है? 100% बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है हर साल, आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो आपके SIP को नहीं बढ़े, करेक्ट। राइट? तो आपको तो SIP बढ़ानी चाहिए। अगर आप वही SIP रखोगे तो आप ज़िंदगी में कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। आप खुश हो जाओगे कि मैंने जो SIP चालू की बहुत रिटर्न अच्छा दिए। भाई आपने डाले कितनी थी? वो कहते हैं ना थाली में जितना घी डालोगे उतना ही स्वाद आएगा। तो आपने घी डाला ही इतना है तो फिर आप पे तो बोल सकते हो कि यार बहुत अच्छा लगेगा। तो जितनी पॉसिबल हो सके, ऐसा भी नहीं है कि आपको भर के SIP करने आज जो आज प्रेजेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपको बैलेंस बना के चलना है। आपकी ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से आप अपनी SIP करिए। हर साल SIP को बढ़ाते जाओ, चाहे छोटी से छोटी रकम भी बढ़ा रहे हो, बढ़ाते जाओ कैपेसिटी के हिसाब से। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, देखो सपोज़ आपको बोनस मिलते हैं 1 साल बाद, कोई भी कंपनी बोनस देती है या सैलरी इंक्रीमेंट देता है, तो ज़रूरी नहीं है सारा पैसा लगाना है। 50% आज खर्चा करेंगे, चलो 10 लाख का बोनस आया है, 5 लाख का हॉलीडे करते हैं। अगर हॉलीडे प्लान था तो आज भी एंजॉय करता हूँ, 5 लाख फ्यूचर के लिए डाल देते हैं। हर दिन एक समान नहीं होते हैं,
कल नौकरी रहे नहीं रहे, सिचुएशन कैसी रहे, हेल्थ कैसी रहे, तो उस वक्त शायद ये पैसे काम आ सकते हैं। तो दोनों की प्लानिंग करके चलो। तो एसआईपी तो बढ़ाना ज़रूरी है। इनकम अगर आपकी बढ़ रही है तो एसआईपी बढ़नी है। देखिए आप एक चीज़ देखिए, फिल्म स्टार्स राइट बहुत पैसा कमाते हैं और उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। उनका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं उनको पुल बैक कर रहा है। एग्जैक्टली, स्पोर्ट्स पीपल आईपीएल जो खेलते हैं ना, बहुत पैसा कमाते हैं, बट उनको लगता है ये तो हमेशा आते रहेगा। राइट, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जब नौकरी, युवराज सिंह का एक बहुत अच्छा ऐड था कैंसर के ऊपर में, कोई इंश्योरेंस कंपनी के लिए था। वो कहते थे जब तक आपका बल्ला चलता है ना तब तक ही आपका ठाठ चलती है, जिस दिन बल्ला नहीं चलता ना कोई पूछता भी नहीं है। स्टेबिलिटी इज अ मिथ। एक्टर्स का भी यही है, जब तक फिल्में चल रही है ना तो लोग पूछेंगे, फिल्में नहीं चलेगी तो नहीं पूछेंगे। तो उस वक्त आपका ये सेविंग्स ही काम आएगा। 3-4 साल पहले मेरे पास क्लाइंट आए थे, एक्ट्रेस थी, अच्छी कमा रही थी। तो मैंने उनसे समझा आपकी इनकम क्या है, आपके खर्चे क्या है। उनके खर्चे इतने ज़्यादा थे, बोलता है हमें इतने खर्चे मेंटेनेंस के लिए करने पड़ते हैं, जो ड्रेस आज पहन ली वो वापस पहन नहीं सकती हूँ, मेकअप डेली उस पर जो खर्चा करना पड़ता है अनबिलीवेबल है। मैंने कहा मैडम आप तो सेव कर ही नहीं पाओगे, आपको तो लोन, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट छोड़ी, लाइबिलिटीज़ की हमें बात करनी पड़ेगी, कहाँ से लोन मिल सकता है। 25 लाख 30 लाख की गाड़ी ले रहे हो आप, 50 लाख की दिखाने के लिए, सब शौक, सब शौक। ठीक है, मैं समझता हूँ इस इंडस्ट्री में ज़रूरत होती है, बट किस लिमिट तक का हो किसी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और 90% लोगों को बिग पिक्चर समझ में नहीं आ पाता है। तो वो छोटा भी आदमी है ना, अगर वो हर साल अपनी एसआईपी बढ़ा रहा है ना, तो मैं उस पर बैठ करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन वो बहुत बड़ा बन जाएगा। आपने अपने सामने कई एग्जांपल्स भी देखे होंगे ऐसे, जो मतलब बहुत ही ग्राउंड लेवल से उन्होंने शुरू किया हुआ और पिछले 10-15 सालों में हजार बहुत सारे हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी एक किताब है, उसमें वो एक चौकीदार की बात करते हैं। कुछ नॉलेज नहीं था, बट जो भी कमाई होती थी ना, वो जो भी इंडेक्स फंड में डाल देते थे, जो भी डालते थे, 70-80 साल किया, 60 साल 70 साल, छोटी छोटी रकम से शुरू की, जैसे जैसे इनकम आती गई बढ़ाते गए। पूरी लाइफ में वो एक छोटा सा मकान में रहे हैं। और जो भी बच्चों को दिया, जब वो मरे तो कुछ 8-10 मिलियन डॉलर्स छोड़ के गए थे। मुझे हल्का सा याद है, मैंने पढ़ी थी बहुत टाइम पहले, शायद जब उनके बच्चों को भी नहीं पता था कि उनके पास इतनी वो। किसी को पता नहीं था, वो बाद में विल में, राइट, स्टेट में पता चला। करेक्ट। और कोई पढ़े लिखे ऐसे नहीं थे कि बहुत समझदार हैं, बट ऐसा, तो आपको अच्छा निवेशक बनने के लिए समझदार होना ज़रूरी नहीं है। देखो, साइकोलॉजी ऑफ मनी में ये बात कहते हैं कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड डिग्री होने की कोई ज़रूरी नहीं है। करेक्ट। राइट, बहुत बार मैंने देखा है कि वो जो स्वीपर है, बहुत जो मेड है, ड्राइवर, वो हमसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंटेलिजेंट होते हैं ना, तो हमको लगता है हमें सब आता है, तो हमारी लर्निंग वहाँ से स्टॉप हो जाती है। और मेरे जैसे मेरे घर में खाना बनाने जो आते हैं, तो वो 2,500 रुपये की एसआईपी कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा आप कौन से फंड में डाल रहे हो, तो उन्होंने नाम बताया। मैंने बोला एकदम सही है, मैं ज़िंदगी भर तक इस एसआईपी को बंद मत करना। एक ही मेरी बात याद रखना, ज़िंदगी भर तक बंद मत करना। जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बढ़ती है ना, तो इसी में डालते रहना। और मुझे बहुत यकीन है कि वो उसको पूरी उम्र तक फॉलो करेगा, जितनी लंबी तक चला सके। और चूंकि वो दिमाग नहीं लगाएगा ना, उसकी वेल्थ बन जाएगी। वो बोलेगा सांप ने बोला था डालते रहना है, निकालना नहीं है, टच नहीं करना है, तो वो डालते रहेगा। और कुछ लेवल के बाद तो वो भी समझदार है कि उसको रिजल्ट दिखेगा ना, खाली मेरे बोलने से थोड़ी ना, उसको रिजल्ट दिखेगा। ये तो एक रेगुलेटेड सिस्टम है, जैसे आपने बोला, उसको दिखेंगे रिजल्ट दिखेगा, तो वो या इतना तो समझदार है कि फिर वो अपना खुद ही बढ़ाएगा। तो वही काम है। आपने लाइफस्टाइल की बात बोली कि शो ऑफ है, और जिस तरीके से लोग अपने मेंटेनेंस और अपने दिखाने वाली लाइफ को ज़्यादा जीते हैं, यही मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है कि मिडिल क्लास फैमिली में कि पैसे आते ही खर्च कहाँ करने, वो लिस्ट हमारी रेडी रहती है कि इन्वेस्ट कहाँ करने है, उन्हें बकेट में कैसे डिवाइड करना है, ये थोड़ा पार्ट हम मिस कर दे रहे हैं। क्योंकि समहाउ हम चाहे सोसाइटी को ब्लेम करें, खुद को ब्लेम करें, हम बहुत शो ऑफ वर्ल्ड में जी रहे हैं। इन द सेंस हमें लगता है कि हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू।